इस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में अगेन बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर क्यूपिड शेयर से रिलेटेड। एंड क्यूपिड स्टॉक की बात की जाए, ऊपर इस तरह से देखा जाए तो 4.5% एज ऑफ नाउ हमें डाउन देखने को मिल रहा है। एंड अभी के समय पर आज की ओपनिंग से स्टॉक जो है 2% से ऊपर डाउन देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से और कितना डिक्लाइन देखने को मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ यहाँ पर जो ग्रुप के अंदर रिक्लासिफिकेशन हुआ है इससे कंपनी के पास में कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कंपनी को कितना फ्यूल मिलते हुए देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर विंडोज़ ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं ग्रुप ए कैटेगरी में आने से स्टॉक के लिए, तो वो जो नया इन्वेस्टमेंट या नया फ़्लो जो यहाँ पर आने वाला है वो कौन से लेवल से आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यानी कि FI की होल्डिंग और DI की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर से जो इनकी हिस्सेदारी है वो उसके अंदर हमें डिक्लाइन आती हुई देखने को मिला। 0.25% से हिस्सेदारी घट के यहाँ पर 1% के अंदर कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ जो ग्रुप ए का रिक्लासिफिकेशन हुआ है इससे जो कंपनी के पास में है एक नया विंडो ओपन होते हुए देखने को मिलता है, ये एलिजिबल होते हुए देखने को मिलता है ब्रॉडर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मज़ा आने वाला है क्योंकि जो बात की जाए यहाँ पर ग्रुप की रिक्लासिफिकेशन की तो यहाँ से नो डाउट नया इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट किसका वेट कर रहा है? वेट कर रहा है इस पी का, क्योंकि हमने प्रीवियस कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि स्टॉक प्राइस जैसे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली इसकी जो पी वैल्यूशन है वो भी हमें हायर साइड जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड एक बार तो स्टॉक ने जैसे ही यहाँ पर 226 रुपये का अपना जो 52 वीक हाई है ये लगाया था, यहाँ पर हमने जो देखा था तो स्टॉक की पी जो है 274 मल्टीपल के आसपास तक पहुँचते हुए देखने को मिली थी। बट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुई है। बट एज ऑफ नाउ भी स्टॉक की पी जो है वो हायर लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ बात की जाए यहाँ पर अदर या फिर इंडस्ट्री की तो वो यहाँ पर पी 81 की निकल के आती है। एंड एज ऑफ नाउ जो स्टॉक की पी है वो यहाँ पर 262 की देखने को मिलती है। तो कोई भी इन्वेस्टर चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो इंटरनेशनल हो, कोई भी इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी हो बट स्टॉक प्राइस ऊपर इस तरह से करेक्ट हो एंड वो एक अच्छे खासे सपोर्ट जो उनके अंदर हो। क्योंकि इन लोगों के पास जो पैसा होता है वो कई सारी स्कीम्स के तहत इनके पास पैसा होता है, इनका खुद का पैसा नहीं होता है। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ जैसे LIC मान लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड मान लीजिए, FD मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है इनके पास में। तो वो यहाँ पर पैसा इसलिए लगाएंगे कि स्टॉक प्राइस जो है ऊपर से करेक्शन हो के एक बेस बनाने के बाद जब स्टॉक चलना शुरू करेगा तब यहाँ पर वो पैसा लगाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और पी की बात की जाए वो भी हमें जो है काफ़ी ऊपर की देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पर जो है करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया कि स्टॉक के अंदर जो अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक या तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो, और अगर कंसोलिडेशन होगा तो काफ़ी लंबे समय के लिए हो सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन में जो पी रेशो है वो बहुत ही धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। लेकिन अगर प्राइस करेक्शन होता है तो बहुत ही शार्पली जो पी वैल्यूशन है वो नीचे आती है। जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे आता है वैसे ही पी वैल्यूशन हमें नीचे आते हुए देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर एक शार्प फॉल आता है स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने पहले ही आपको अल्टीमेट दिया हुआ है कि अगर इसके अंदर स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है तो फर्दर जो सबसे मेजर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी वो यही वाला लेवल होगा जहाँ पर स्टॉक ने जब 20% का लोअर सर्किट लगाया था और वहाँ से पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा था। तो एक तो ये है प्लान ए कि यहाँ पर हमें जो करेक्शन है वो इस लेवल तक आते हुए देखने को मिले जो कि यहाँ पर 175 टू 176 रुपीज़ का एक लेवल है। एंड सेकंड यहाँ पर चीज़ें हैं कि अगर स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है तो आने वाला जो क्वार्टर है यहाँ पर जैसे कंपनी ने बताया कि आने वाले क्वार्टर में जो इनके रेवेन्यू है काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होंगे
और जो इंक्रीज होंगे उन सब चीज़ों को जो है पी वैल्यूशन को देखते हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो प्राइज इन होते हुए देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वार्टर तक यहाँ पर या तो एक कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिल सकता है, एंड जो जोन आपको देखने को मिलेगा वो अगेन यहाँ पर 230 रुपये से लेके यहाँ पर 180 रुपये का जोन देखने को मिल सकता है। स्टॉक इस बीच में यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकता है। चूँकि कंपनी की अगर रैली की बात की जाए तो कंपनी एक तरफा हमें रैली करते हुए देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट में भी कंपनी ने जो है 96% तक के रिटर्न जनरेट करके दे दिए, या आप कह सकते हैं कंपनी ने आपके पैसे को डबल कर दिया है। एंड लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ने आपको पैसे बहुत अच्छे बना के दिए, एंड एज ऑफ नाउ भी कंपनी आपको पैसे बना के देगी, बट यहाँ की जो चीज़ें वो एज ऑफ नाउ चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा हमें रैली करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे स्टॉक के अंदर जब हमें लास्ट करेक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर बहुत माइनर सा करेक्शन था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्टॉक ने बिताया था 1 से 1.5 सप्ताह इस जोन के अंदर बिताया था। तो यहाँ पर भी अगर स्टॉक जो है 1-1.5 सप्ताह इस जगह पर बिता देता है, उसके बाद जो चाल बनेगी वो एक्चुअल चाल हमें स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। बेदर अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं और आपके पास में अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपसे पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 50% का प्रॉफिट आप अपने हाथ में रख के उसके बाद आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। एंड इन केस आपने फोमो में आके इन जगह पर बाई किया हुआ है तो आपके पास में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं एज ऑफ नाउ 207 रुपये के ऊपर कंपनी जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसका एक प्रीवियस सपोर्ट था वो भी आज के दिन हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 200 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके लिए आप वेट कर सकते हैं, या फिर 196 रुपीज़ का एक अगेन निचली ओर लेवल है। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं किसी भी कारणवश तो स्टॉक जो है आपको 180 रुपीज़ तक नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपका होराइजन आने वाले क्वार्टर के लिए या फिर इसके आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। और जो लोग एज ऑफ नाउ भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से चूक गए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलने वाले हैं। जैसे ही मौका मिलेगा आप ज़रूर से स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड अभी के समय पर इस गिरावट के अंदर आप बिल्कुल वॉच एंड वेट कीजिए। स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। आई एम श्योर कि ये स्टॉक जो है आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा, बट नियर टर्म में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है स्टॉक प्राइस नीचे कौन से लेवल तक आ सकता है? क्या ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपये से आपको संभलते हुए देखने को मिलेगा, या फिर 196 से? आपके कौन से सपोर्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है? बेहतर मेरे को यहाँ पर 196 रुपीज़ का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मेरी नज़र में यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज की गिरावट के बाद क्या स्टॉक जो है कल से हमें वापस से बाउंस बैक करते हुए देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से हमें और करेक्शन देखने को मिलेगा? ये भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस कंपनी के लिए कितने टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।